चलो भाइयों कितनी आया है मीटिंग में, ठीक है ये देखते हैं। और ये वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक, ठीक है ये देखते दोस्तों, ये देख लीजिए। और ये दो दवा है, इसके अंदर फिप्रोनिल है 5% में, इसमें थायो है 30% एफएस। इस दोनों की आधी लीटर एकड़ में 500 ml ये और 500 ml ये वो, इसकी भी हम लोग एक कॉम्बिनेशन है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और खास करके जहाँ गनसुआ की दिक्कत है, आप सभी जानते हैं एक टिपिकल सिम्टम है कि जब हमारा तो भाइयों कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं गाँव घटायन में, ठीक है ये देखते हैं। और आज ये अपनी जो प्रोडक्ट है उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ये देखते दोस्तों। वो भी एक मेन समस्या है। इनका इंटरव्यू मैं अलग से डाल दूंगा अलग, लेकिन ये समझा रहे हैं, ठीक है जी। अभी इनका एक इंटरव्यू लेंगे और उस इंटरव्यू को हम अलग से लेंगे। ऐसा साल था जब 90% जो हमारा गन्ना था, खास करके उत्तर प्रदेश में, वो किस वैरायटी के अंडर था, तो इसी 238 वैरायटी के अंदर। तो आखिर 90% होने से क्या दिक्कत आई, और पहले लाल सड़न नहीं थी अब क्यों आ गई? तो इसके क्रम में उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि जब इस वैरायटी को खोजा गया था उस समय इसको लाल सड़न के प्रति सहनशील बनाया गया। सहनशील का मतलब क्या है कि इस वैरायटी में लाल सड़न हमला ही नहीं कर सकते, या लाल सड़न के फफूंद इस वैरायटी के अंदर ही नहीं आ सकते। लेकिन जब इसको इतने बड़े एरिया में लगाया गया और पीछे तक भी, तो चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा अभी आशु जी भी बता रहे थे कंपनी के परिचय में, कि कंपनी पहले तो भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के नाम से इंडिया की कंपनी थी, 42 वर्षों से आप लोगों के साथ थी। मेन बदलाव 2020 में हुआ, जो जापान की मित्सुई ग्रुप आगे जुड़ गई। जैसे हमारे देश में टाटा ग्रुप है, वैसे ही जापान की वो मित्सुई ग्रुप है। लेकिन इसका हमारे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा हुआ? तो ये जो मित्सुई ग्रुप है, इसकी दुनिया भर में अलग अलग देशों में अपनी कंपनियां थी जो खेती में अलग अलग तरह के रिसर्च कर रही थी। तो जब ये हमारे भारत इंसेक्टिसाइड से जुड़ी, और जो कंपनी आप देख रहे हैं भारत 37, जिसके बैनर तले आज हम लोग ये गोष्ठी कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट भी जो दुनिया में बिक रहे थे अलग अलग देशों में, वो हमारे देशों में आ गए। तो आज जो अपनी चर्चा की हम लोग शुरुआत करेंगे एक ऐसे ही एक तरह से कह लें तो अलग कॉन्सेप्ट या अनूठे तरह का प्रोडक्ट है, इसके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद आप सभी जानते हैं 38 वैरायटी जो अपनी सबसे अच्छी वैरायटी है, जिसमें सबसे अच्छा हम लोगों का मिल की तरफ से भी काफ़ी ये रहता है, उसको हम कैसे बता सकते हैं। तो जो ये तनाव बनेगा, उस तनाव को हटाने का काम फर्मेंटेशन मेटाबोलाइट करेगा। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद है जो चिलेट के रूप में। अब क्या होता है कि जब जड़ हमारी निकलती है, जड़ भी मिट्टी पकड़ेगी, उसके बाद जो पोषण है वो मिट्टी से मिलना शुरू होता है। लेकिन एसडी मैक्रो में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये जब जड़ उसकी बढ़वार कर रही होती है, उसी समय ये पौधे के अंदर जाते हैं, और जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी बढ़वार को तेजी के साथ विकास करने के लिए, वो एनर्जी हमारे गन्ने को या जिस भी फसल की हम बुआई कर रहे हैं उसमें मिल जाती है। तो एक तरह से एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने बताया था कि जैसे हमारे यहाँ भी समाज में जब कोई नया बच्चा होता है तो उसके खुराक का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, उसको ताकत और एनर्जी वाली चीज़ें दी जाती हैं कि उसका समुचित विकास हो सके। तो ठीक ये ऐसे ही जन्म के समय जो पहली खुराक हमारे बीज की होनी चाहिए, और गन्ने में तो बीज मतलब जो हमारा गन्ना है वही अगले साल की बीज है, वही आंखें हैं, तो उसमें हम लोग एक खुराक की तरह दे सकते हैं। जो इसको लगाने का तरीका है ये भी बहुत सिंपल है, कुछ अलग से इसमें आपको नहीं करना है। जब मेरे ख्याल से सभी जगह प्रैक्टिस होती है, लोग गिडार के लिए, दीमक के लिए दवा करते हैं। जब गन्ने की कांची को वो खूड़ में बिछा लेते हैं तो मिट्टी ढकने के पहले उसके ऊपर स्प्रेइंग करते हैं, उसी को हम लोग ड्रेंचिंग बोल देते हैं कि धार थोड़ी मोटी करके गन्ने को भिगाते हुए अच्छे से आप आगे बढ़े। जब वो कांची हम रख देते हैं, तो आप जो भी दवा गिडार सब के लिए कर रहे हैं या दीमक के लिए कर रहे हैं, उसके साथ आप एसडी मैक्रो को 250 ml एकड़, मतलब 1 एकड़ में जितनी बीज हमने लगाई है, जितने भी गन्ने के सेट्स लगाए हैं या जितनी भी आंखें हैं हमारी, उसी के साथ मिल करके ये स्प्रे हो जाएगी। और जैसा मैंने आपका सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। और आपने मिस्टर नितेश जी, जितनी भी हमारी कंपनी की डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है या कोई नया प्रोडक्ट आता है कंपनी का, उसे फील्ड में लगवा के उसके रिजल्ट देखना, उसकी डोज सब कुछ वो इन्हीं के अंडर होता है। और देखो वैसे तो मैं भी आप लोगों के बीच का हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा कर मैं भी बात नहीं करता।
भाई सब कंपनी वाले अपनी डुगडुगी बजाने आते हैं, अपना प्रचार प्रसार करने आते हैं। हमारा भी वही काम है, अब भी वही करने आए हैं। बट उसमें ये है कि औरों की कंपनी से हम हटके है या अलग है, वो कैसे है वो आपको बताने आए हैं। और एक बार अपनी कंपनी भारत सर्टिस को भी अपने हित में मौका देना। अभी मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जो अपनी कंपनी है भारत सर्टिस, वो लगभग कितने से है? 62 नहीं कितने साल से भारत इंसेक्टिसाइड 79 से ना? 42 साल हो गए। 42 साल हो गए अपने देश में काम करते हुए। तो कंपनी के जो मालिक है उनका मानना ये था कि हम है ना अपने देश में अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे लाए, अच्छे प्रोडक्ट कैसे लाए, जिससे हम किसानों का उत्पादन बढ़ा सके। तो उसी एवज में 2020 में एक जापान की कंपनी है मित्सुई ग्रुप, उसके साथ अपना कोलैबोरेशन हुआ। वो कोलैबोरेशन भी इसी तर्ज पे हुआ कि वहाँ से सब पता है, जापान एक एडवांस टेक्नोलॉजी का देश है, कि वहाँ से हम अच्छी चीज़ें ला के अपने किसानों को दें, जिनसे उनकी उत्पादकता बढ़े, उनके खेतों में बीमारियाँ कम लगे, अगर बीमारियाँ लग रही है कंट्रोल अच्छा मिले। तो 2020 में कोलैबोरेशन हुआ और उसके बाद भारत इंसेक्टिसाइड से कंपनी का नाम हो गया भारत सर्टिस। तो कंपनी का मोटिव ये है कि हम किसानों को कैसे बेनिफिट दे सकें। तो जैसे गन्ने का क्षेत्र है अभी, तो गन्ने के लिए हम स्पेशली मीटिंग करने यहाँ आए हैं। तो गन्ने के गिने चुने कुछ ही प्रोडक्ट होंगे जो हम जिनके बारे में आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हमारी कंपनी और कंपनी से कैसे अलग है, क्वालिटी कैसे अच्छी देती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सभी कंपनियों के क्या है वो बताता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से पीपीओ या डीओ लेवल के अधिकारी जो होते हैं वो सैंपल लेते हैं। मैं क्वालिटी की बताता हूँ थोड़ी। तो हमारी कंपनी के जो ओनर थे, जो एमडी है, उन्होंने कहा, कोंडो-सान जापान के हैं, उन्होंने बोला कि पीपीओ को सैंपल लेने दो। अगर हमारी कंपनी के किसी प्रोडक्ट में 5% टेक्निकल लिखा हुआ है तो 5% मिलेगा। रिश्वतखोरी नहीं देनी है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट लिख के डब्बे पे दे रहे हैं ना, उतना टेक्निकल उस प्रोडक्ट या उस डब्बे में है। तो जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो भी पीछे हट गए उस चीज़ों से। हमारे सैंपल भी बहुत कम होते हैं, उनको पता है क्वालिटी अच्छी है, देंगे कुछ नहीं। भारत की है, ठीक है ना। तो उसी एवज में जो गन्ने के किसान हैं, तो गन्ने के 2-4 प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोडक्ट अपने पास ऐसे हैं जिनसे हम गन्ने की उत्पादनता बढ़ा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिससे हम गन्ने में जो अलग अलग तरह की बीमारी आती है उनको। ऐसा साल था जब 90% जो हमारा गन्ना था, खास करके उत्तर प्रदेश में, वो खुद किस वैरायटी के अंडर था, तो इसी 238 वैरायटी के अंदर। तो आखिर 90% होने से क्या दिक्कत आई, और पहले लाल सड़न नहीं थी, अब क्यों आ गई? तो इसके क्रम में उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि जब इस वैरायटी को खोजा गया था, उस समय इसको लाल सड़न के प्रति सहनशील बनाया गया। सहनशील का मतलब क्या है कि इस वैरायटी में लाल सड़न हमला ही नहीं कर सकते, या लाल सड़न के फफूंद इस वैरायटी के अंदर ही नहीं आ सकते। लेकिन जब इसको इतने बड़े एरिया में लगाया गया और